गवर्नमेंट ने अपना जो डिविडेंड है वो रेट 7.5% कर लिया है, जो पहले 5% था, और रेस्ट जो 92.5% जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के रूप में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था इसके पीछे लॉजिक। अभी क्या है कि LIC जो है अभी शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। जब लिस्ट हो जाती है तो शेयर होल्डर्स भी प्रॉफिट की डिमांड करते हैं। अगर पूरा का पूरा पैसा ही अगर पॉलिसी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया, तो शेयर होल्डर कहता है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है, मैं क्यों LIC में इन्वेस्ट करूं। तो LIC अभी जितने भी प्रोडक्ट्स लेके आ रही है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, जिसके अंदर बोनस नहीं है लेकिन गारंटीड एडिशंस हैं, जो कि आपको डे 1 पे ही पता होगा गारंटीड कितना अमाउंट मिलना है। उत्सव है, आपको गारंटी पता है कि 10% मेरे को लाइफ टाइम मिलना है। न्यू नवजीवन श्री है, इसमें पता है कि क्या रेट है, गारंटी, ठीक है ना। तो ये जो प्लान, इस पे जो भी प्रॉफिट होगा, दिस प्लान्स प्रॉफिट विल गो टू द शेयर होल्डर। इसीलिए LIC अपने जितने भी प्लान्स ला रही है अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, ठीक है, ताकि शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़े और वो और इन्वेस्ट करे इसके अंदर शेयर्स का। हमारा हालांकि अभी प्राइस जो है अभी आई थिंक 880-90 के करीब चल रहा है, अभी 900 कुछ था, अभी 880-90 करीब चल रहा है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी इसमें 1200 भी टच होगा, क्योंकि इसके अंदर अभी गवर्नमेंट दोबारा से डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, ऐसा भी न्यूज आया था, ठीक है ना। तो जब तक शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं होगा, इन्वेस्टर्स को लगेगा नहीं कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तब तक वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए LIC अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट लेके आ रही है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जो अभी हमारा ऑन गोइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, इसमें जो भी लोगों ने क्वालिफाई किया है हमारा वर्षा ऋतु में, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। एक अंतिमा पांडे मैडम, आपको बधाई। आज भी आपने आई थिंक 3 आनंदा में केस रजिस्टर्ड किए हैं। यस सर। और दूसरे गौतम जी, दूसरे मैडम सोनाली चौरे मैडम है सर। सोनाली चौरे मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। यस यस यस। तो अभी हमारा ये कंपटीशन 31 जुलाई तक जारी है, ठीक है ना। इसमें जो हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, ये जो बंडल है स्पेशल प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर हमारे जीवन लाभ को भी इंक्लूड किया गया है और यूलिप को भी इंक्लूड किया गया, अपार्ट फ्रॉम उत्सव, उमंग और अमृत बाल, और नवजीवन श्री को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा एक बंडल है। इस बंडल ऑफ बंच ऑफ प्लान्स में अगर आप किसी भी प्लान्स में 3 पॉलिसी या उससे अधिक करते हैं तो आपको उसमें इनाम के भागीदारी बनेंगे आप। तो जिनके भी 3 पॉलिसीज हो गए हैं उनको एक VIP का बैकपैक दिया जाएगा, 6 पे 2 VIP बैकपैक है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहेगा ये प्राइस। तो ये 31 जुलाई तक के लिए है। और एक इसके साथ में एक ये बताना चाहूंगा कि अभी जो है ऐसा कम्युनिकेशन आया है हायर ऑफिस से कि हमारे जो एन्युटी प्रोडक्ट्स हैं उसके रेट्स रिवाइज्ड हो सकते हैं मंडे से। इसलिए हम लोग संडे को जा रहे हैं ऑफिस में, 1-2 केसेस हैं हमारे पास, तो उन केसेस को हम कंप्लीट करेंगे संडे को, ताकि जो एजेंट्स अभी करता, मतलब क्लाइंट को ये बोल के आए हैं कि सर हम आपका काम मतलब संडे तक कंप्लीट कर देंगे, तो हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये संडे तक इनके नंबरिंग कंप्लीट हो जाए, ताकि किसी तरह का लॉस ना हो कस्टमर को। तो अगर किसी का रहता है तो कल आप हमें बता सकते हैं, हम ऑफिस में जाएंगे कल, और जो भी आपके एन्युटी प्लान का कुछ रहता है तो हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। उसके लिए हम सारी व्यवस्था कर दी गई है। आपने सिर्फ चेक शेयर करना है, हमें चेक्स का फोटो, चेक्स आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे तो हम उसका BOC प्रीमियम पॉइंट पे काट सकते हैं। हमारे ऑल्दो काउंटर तो नहीं चलेगा, लेकिन हम प्रीमियम पॉइंट्स पे उसको काट सकते हैं, ठीक है। और केस को हम उसको कंप्लीट कर देंगे, जिसका आप प्रपोजल कंप्लीट करके आप हमें मंडे को दे सकते हैं, उसका नंबरिंग हम संडे तक कर देंगे। तो एक मैसेज था। और इस पे LIC ने एक सेल्स स्प्लैश करके एक कंपटीशन भी फ्लोट कर रखा है, जो कि 5 लाख से स्टार्ट है। हमारे जो भी सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उस पे 2% कमीशन रहता है। तो 5 लाख से 2% हो गया 10,000 रुपया, तो 10,000 का कमीशन मिलेगा अगर कोई 5 लाख लाता है। LIC ने उस पे 5 लाख पे 1% का एडिशनल कैश अवार्ड का एक कंपटीशन चल रहा है, सेल्स स्प्लैश। तो आपको 1% जो है 5,000 रुपए का अतिरिक्त कैश अवार्ड भी उसमें मिलेगा। तो टोटल आपका जो होगा
15,000 रुपए का 5 लाख पे मिलेगा आपको, 3% मिलेगा टोटल, 2% आपका कमीशन प्लस 1% एडिशनल। ठीक है, तो इसके लिए अभी कल तक का दिन है, तो आप अपने क्लाइंट्स जो भी आपके एरिया में, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो 5 लाख या उससे अधिक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बोलिए कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि मंडे से हमारा जीवन अक्षय प्लान भी ना रहे, क्लोज हो सकता है, या फिर मॉडिफाइड टर्म्स के साथ रहे, और एन्युटी रेट्स भी रिवाइज हो सकते हैं। तो सबसे यही अपील करूंगा कि आप अपने सभी कस्टमर्स को टच करें कल, और जो भी रहता है आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, या गौतम जी को या अभय जी को आप इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, और अब मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का नव जीवन श्री के ऊपर थोड़ा सा आपको बताएं, जो कि इस टाइम हमारा हॉट सेलिंग प्लान है, इसके बारे में ध्यान से समझें। और क्लाइंट को इस प्लान में ये है कि मेनली कि आप डे वन से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि उसको क्या मिलने वाला है। कस्टमर अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव, जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए ले रहा है, क्योंकि टर्म जो है उसमें फ्लेक्सिबल टर्म्स है, 10 से लेकर 20 साल की टर्म अपने हिसाब से रख सकता है, प्रीमियम पेइंग टर्म 6, 8, 10, 12 अपने हिसाब से रख सकता है, जितनी उसकी पेइंग कैपेसिटी है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का आपसे बात करें। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा नया प्लान के बारे में। थोड़ा सा आपको भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। जितना जब भी आपका मैं पूछूंगा तो थोड़ा सा अनम्यूट करके थोड़ा सा जवाब दे सकते हैं। पहले का जीवन श्री के बारे में किसको किसको पता है? सबसे पहली जो अपनी जीवन श्री थी, जिसका अभी मैच्योरिटी हो गई है कुछ लोगों की, तो वो जीवन श्री के बारे में किसको पता है आपको? यस यस, कोई है तो आप आंसर दीजिए, मतलब यस और नो, तो एटलीस्ट सर भी आपको अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाएंगे, है ना? तो आई थिंक अभी इसमें सारे मोस्टली न्यू नए एजेंट्स हैं, नए तो नए न्यू एजेंट्स है, हमें ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा अगर पिछले जीवन श्री का भी जिस्ट दे दे इनको, कि क्या है हमारा प्लान, कैसे हमारा यस ये एक तरह से ब्रांड वैल्यू बन गया ये प्लान, तो वो थोड़ा सा भी बता दें सर। यस सर, यस सर। ओके ओके सर। तो दोस्तों, जैसा सर ने कहा कि पहले की जीवन श्री एक ब्रांड वैल्यू है, ऑलरेडी अपने पास एलआईसी का ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, इसके साथ में जीवन श्री का भी ब्रांड वैल्यू अपने अपने साथ में जुड़ा है। ये चीज को अपने को इनकैश करना है। अभी एलआईसी ने जो ये जीवन श्री पॉलिसी लाई है, सेम नाम के साथ लाई है, टेबल नंबर से चेंज हुआ है। तो इसके पीछे का मकसद यही है कि पुरानी जीवन श्री का जो गुडविल क्रिएट हुआ है उसको हमें इनकैश करना है। अब पहले की जीवन श्री क्या थी कि जैसे कि अभी सर ने कहा कि अभी बहुत सारे प्लान गारंटेड एडिशंस वाले आ रहे हैं, लेकिन पहले बोनस वाले प्लान ज्यादा होते थे। तो जीवन श्री वगैरह कुछ ऐसे प्लान थे कि एलआईसी ने ये नया चेंजेस चालू किया था और बोनस की जगह गारंटेड एडिशंस देना चालू किया था। तो पहले की जीवन श्री थी, उसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न्स थे। उसमें अ, पहले के जीवन श्री में 7.5% के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहे थे और वो सम एश्योर्ड पे थे। तो लोगों को जो हम लोगों ने कैलकुलेशन दिया था कि इतना इतना पैसा आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा पैसा एलआईसी ने मैच्योरिटी पे लोगों को दिया है। ठीक है, तो ये जो लोगों को एक जो हम लोग कमिट करते हैं और उससे ज्यादा अगर हम लोग देते हैं, तो लोगों को जो खुशी होती है कि अरे ये जो बोला था इससे तो मुझे ज्यादा मिला, तो ये लोग सेटिस्फाइड है कि उनको जो कमिट किया था हम लोगों ने उससे ज्यादा पैसा मिला है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है उसको अपने को इनकैश करना है और उनको अपने को बताना है कि आपने जो पॉलिसी खरीदी थी उस समय आपने एक वाइस डिसीजन लिया था और जिसकी वजह से आपको मुनाफा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि ये अगले जनरेशन को भी सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट आप दे पाए, इसके लिए ये नई जीवन श्री पॉलिसी एलआईसी ने लॉन्च की है। ठीक है, नई जीवन श्री पॉलिसी दो तरीके से लाई है। एक है रेगुलर प्रीमियम के मोड में और दूसरी है सिंगल प्रीमियम की मोड में। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि रेगुलर मोड में, जिससे कि जिसमें आप मंथली भर सकते हो, क्वार्टरली भर सकते हो, हाफ ईयरली पे कर सकते हो या ईयरली पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इसको टेबल नंबर बोला है 912 नंबर। ठीक है, तो 912 के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। जैसा कि सर ने थोड़ा सा टच किया था कि इसमें सबसे बड़ा तो ये क्या है कि फ्लेक्सिबल टर्म्स रखे हैं इसमें। आज लोगों को क्या चाहिए कि मेरा लायबिलिटी, प्रीमियम पेइंग लायबिलिटी है, वो
जितना कम हो सके। तो इसमें क्या कर दिया एलआईसी ने कि कस्टमर को चॉइस दे दिया कि भाई 6 साल से लेके 12 साल के बीच में आपको जो भी कंफर्टेबल टर्म लगे प्रीमियम पे करने के लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें चॉइस है 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। ठीक है? इसमें से कोई भी टर्म प्रीमियम पे करने के लिए क्लाइंट चूज़ कर सकता है और एक्चुअल उनको पॉलिसी मिलेगी 10 से 20 साल के बीच में। कोई भी टर्म वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा पीपीटी के साथ में जोड़ दिया है। अगर 6 साल का किसी का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो वो पूरा 10 से 20 साल इसमें से कोई भी टर्म एक्चुअल टर्म करके ले सकते हैं। और अगर 8 से 10 साल का किसी ने प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट किया है, तो वो 15 से 20 साल का एक्चुअल टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो वो 16 से 20 साल के बीच में का एक्चुअल टर्म ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा और एक इसमें दिया है जो पहले के जीवनश्री में नहीं थी ये सर बात सॉरी टू कि ये इंटरप्ट. हाँ, सर माझ्याकडे बोला, बोला, पीपीटी बोला. आहे तर दाखवू का? स्क्रीन शेअर करू का? अ, अ, चालेल. पण मी थोडं माझ्या ह्याने जातो. मग ते कन्फ्युजन हो, नको हो. व्हायला. चालेल. कारण ते हरकत नाही. पीपीटी मी होतं माझ्याकडे. बघितलेली नाही ना. अच्छा, ओके, अच्छा. ओके. चालेल. तुम्ही सांगताय हां. तेच कंटिन्यू होतं मला म्हणून म्हटलं. ओके, ओके, ओके. चालेल करा, काही सर प्रॉब्लेम ते नाही. नो प्रॉब्लेम, नो हां, सर. प्रॉब्लेम करा. हं. हाँ, तो इसमें जो पहले के जीवन श्री में नहीं थी, वो चीज़ इसमें ये नए प्लान में ऐड करके दी है अपने को, वो है कि एज ग्रुप जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। इसमें 30 दिन का बच्चा मतलब 1 महीने के बच्चे से लेके 60 इयर्स तक का आदमी पॉलिसी ले सकता है। वाइड एज ग्रुप इसमें कर दिया है, ठीक है? ये 30 टू 60 अपने को 6 साल, 8 साल, 10 साल के टर्म में हम लोग ले सकते हैं। अगर किसी ने सिर्फ 12 साल का टर्म अगर प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट किया है, तो वो 59 ईयर्स तक दे सकते हैं। अदरवाइज पूरा 60 ईयर्स तक ये पॉलिसी हम लोग दे सकते हैं। कम से कम सम एश्योर्ड इसमें रखा है 5 लाख रुपया। ठीक है? पहले के जीवनश्री में भी 5 लाख रुपया ही था, कम से कम सम एश्योर्ड। इसमें 5 लाख कंटिन्यू किया है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं रखा है। जैसे क्लाइंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी रहेगी, वो हिसाब से वो मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अभी ये जो सम एश्योर्ड हम लोग बोलते हैं, ये बेसिक सम एश्योर्ड है। इसके अलावा क्लाइंट को सिलेक्ट करना होता है 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन। ठीक है? ये ऑप्शन क्या है कि लोगों हम लोग कस्टमर को एक चॉइस देते हैं कि कोई भी सिचुएशन में आपको ये फ़ील होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा पैसा मिला है। अगर डेथ होती है तो किसी को लगता है कि मैंने ज़्यादा पैसा भर दिया था बेसिक सम एश्योर्ड तो बेसिक सम एश्योर्ड से वगैरह। तो ये प्रॉब्लम ना रहे इसके लिए एलआईसी ने इसमें एक्चुअल जो सम एश्योर्ड है वो 2 ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन है इसमें आप जो भी आपका एनुअलाइज़्ड प्रीमियम आएगा उसका 7 टाइम्स आप रिस्क कवर ले सकते हैं, सम एश्योर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा है 10 टाइम्स। ठीक है? जो भी आपका एनुअलाइज़्ड प्रीमियम रहेगा, उसका 10 टाइम्स का आप रिस्क कवर ले सकते हैं। तो एक हो गया बेसिक सम एश्योर्ड और एक डेथ सम एश्योर्ड आप बोल सकते हो। ये दोनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आपके प्रपोज़ल फॉर्म में वो ऑप्शन नहीं रहेगा, तो एक मेरे ख्याल से एडेंडम है, अगर नहीं है तो आप प्रपोज़ल पे ही लिख के देना है कि आपको ऑप्शन कौन-सा सिलेक्ट करना है। ठीक है? इसके अलावा सबसे इसका जो यूएसपी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जैसा कि सर ने भी कहा था कि गारंटेड एडिशन के साथ इसमें मैच्योरिटी मिलेगी या अगर डेथ क्लेम होता है तो उसमें भी गारंटेड एडिशन मिलेगा और वो भी काफ़ी अच्छा दिया है। गारंटेड एडिशन अपना चालू होता है 8.5% से, ठीक है? और बाकी अगर कुछ चीज़ें इसमें मिलाई जाए तो ये 8.5% से लेके 10% तक भी जा सकता है। तो इसके लिए और कौन-कौन सी चीज़ें कंसीडर की जाएगी, तो आपका सबसे पहला कि देखा जाएगा कि प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो और उसके अलावा सम एश्योर्ड। 7 लाख तक अगर आप पॉलिसी लेते हो तो बेसिक जो गारंटेड एडिशन है वही रहेगा, लेकिन 7 लाख के ऊपर आप अगर सम एश्योर्ड लेते हो, उसके ऊपर की पॉलिसी लेते हो, तो आपके टर्म्स के हिसाब से इसमें एडिशन होते जाएगा। अभय सर जो बाद में आपको पीपीटी शेयर करेंगे, उसमें एग्ज़ैक्ट परसेंटेज आपको दिया है, वो अभी मैं नहीं ये करता हूँ इसमें। आप पीपीटी में देख लीजिए, ठीक है? तो ये 7 लाख से लेके शुरुआत होगा और 20 लाख के ऊपर अगर कोई पॉलिसी लेता है, तो उसको मैक्सिमम जो गारंटेड एडिशन हम लोग दे सकते हैं, वो गारंटेड एडिशन इसमें मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अपने अगर कोई एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, ठीक है? जिनका ऑलरेडी पॉलिसी है या जिनका पॉलिसी मैच्योर्ड 1 साल के अंदर मैच्योर्ड हुआ है या
जिनका मैच्योरिटी हुआ है तो वो या अगर किसी का क्लेम आया है तो उनके जो नॉमिनी है तो ये 1 साल के अंदर अगर पॉलिसी लेते हैं तो इनको और एडिशनल हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो ये अगर जोड़ा जाएगा तो अगर कोई है समझ लीजिए जिसका एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जिसका 20 लाख के ऊपर पॉलिसी है और जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल के ऊपर है, तो उसको गारंटेड एडिशन हो जाएगा 10%। ठीक है? बेसिक कितना है अपना 8.5% और अगर ये चीज़ें भी अगर उसमें जुड़ जाएगी तो क्लाइंट को मैक्सिमम जो हम लोग गारंटेड एडिशन देते हैं वो होगा 10%। तो ये बहुत अच्छी बात है मतलब कि इसमें अगर कोई बड़ा पॉलिसी के लिए हम लोग लोगों को थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको बोल सकते हैं कि अगर आप पॉलिसी लेते हो, आपकी ऑलरेडी पॉलिसी है और आप ये एलआईसी का जीवन शुल्क लेते हो, तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा इसमें। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? बेसिक फीचर्स क्लियर है? है तो एटलीस्ट थंब अनम्यूट कर है। दीजिएगा थंब। हाँ, वो ठीक कुछ है, लोग चलो, थंब कर चलो। रहे हैं सर, तो उन्होंने यस ओके, किया ओके, 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 नो नो प्रॉब्लम। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिसी में राइडर्स क्या दिए हैं। जैसे कि हर पॉलिसी में अभी हम लोग राइडर्स भी एडिशनल ले सकते हैं। तो ये पॉलिसी में नव जीवन श्री में कौन-कौन से राइडर्स है? अपने जो 2 कॉमन राइडर्स है एक्सीडेंट बेनिफिट एबी और एडीडीबी, ये 2 राइडर तो हम लोग बाकी प्लान में भी देते हैं, ये प्लान में भी आप ले सकते हो। ठीक है? उसके बारे में आपको पता रहेगा तो इसके लिए उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ। ये 2 राइडर विथ रिस्ट्रिक्शन, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जैसा कि 1 करोड़ के ऊपर ये नहीं कर सकते और 70 एज के ऊपर ये नहीं चलेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन के साथ ये दोनों राइडर मिल सकते हैं। इसके अलावा जो राइडर दिया है इसमें, वो टर्म राइडर करके दिया है। ठीक है? टर्म राइडर आप किसमें ले सकते हैं? टर्म राइडर मतलब एडिशनल रिस्क कवर ये पॉलिसी में आप जोड़ सकते हो, जो कि रहेगा आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो है उतना आपको टर्म राइडर मिल सकता है, बट इसमें कैप लगा दिया है मैक्सिमम 25 लाख का, उसके ऊपर का टर्म राइडर आपको नहीं मिल सकता। अप टू 25 लाख आप इसमें एडिशनल रिस्क कवर ऐड कर सकते हैं। दूसरा अभी इसमें हम लोगों ने 1 महीने के बच्चे से अलाउ किया है पॉलिसी लेना, तो इसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट जो राइडर होता है अपना वो भी दे दिया है। ठीक है? ये अप टू एज 25 ये प्रीमियम राइडर हम लोग दे सकते हैं। तो वो आगे जाके टेंशन भी नहीं होगा प्रपोज़र को कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चे का पॉलिसी कैसा चलेगा, तो वो टेंशन फ्री होके रह सकते हैं। ठीक है? ये अभी और जो जैसा पहले पीडब्ल्यूबी राइडर है ना सर, इसमें अभी किसी को ऐसा तो नहीं कि पीडब्ल्यूबी राइडर के बारे में पता नहीं है, उनके लिए नया टर्म है ऐसे, क्योंकि नए एजेंट है, तो जी, थोड़ा सा जी, जी, जी। पीडब्ल्यूबी राइडर का वो भी क्या यूज है उस राइडर का, वो भी बता दीजिए सर। ओके। प्रीमियम वेयर राइडर बच्चों के पॉलिसी के लिए हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है। बच्चे का नाम से हम लोग पॉलिसी लेते हैं तो पेमेंट करते हैं पेरेंट्स, आइदर फादर या मदर इसका पेमेंट करते हैं। ठीक है? अभी कोई लोगों को लगता है कि हम लोग ने पॉलिसी ले ली बच्चे के नाम से, लेकिन अगर हमको कुछ हो गया तो ये पॉलिसी का पैसा आगे कौन भरेगा? और अगर प्रीमियम पे नहीं होगा तो ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। ठीक है? तो ये जो डर है इसको दूर करने के लिए एलआईसी ने प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के नाम से अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो पेरेंट्स पैसा भरते हैं। अगर दुर्भाग्य से अगर पेरेंट्स को जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उनको अगर कुछ होता है तो ये पॉलिसी में प्रपोजल की डेट पे आगे के प्रीमियम पूरे वेव हो जाते हैं। मतलब बिना पैसा भरे ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। तो पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं कि एक बार मैंने बच्चे के लिए प्रोविजन कर दी है, तो अगर मैं रहूं ना रहूं तो भी मैंने जो प्लान किया था वो हिसाब से मेरे बच्चे को पैसा मिलेगा। जो टर्म हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो टर्म खत्म होने के बाद में मेरे बच्चे को श्योर शॉट पैसा मिलेगा। ठीक है? ये एडवांटेज है इस राइडर का। क्लियर? सॉरी सर, एक क्वेश्चन है। इसमें आपने अब लिखा है बोलिए। अप टू 17 इयर्स तक है, मतलब बच्चा 17 इयर्स तक होने तक है या उसके बाद में भी है? क्या? पीडब्ल्यूडी राइडर आपने लिखा है ना, जैसे बोले कि नहीं, नहीं, नहीं। पेरेंट्स को कुछ हो गया तो लाइफ लॉन्ग। हाँ सॉरी, बोलिए। प्रीमियम वेयर बेनिफिट तो जब तक आपका पीपीटी है तभी तक एप्लीकेबल है मैडम। ओके, तब तक हाँ, वो एलआईसी पे कर देगी। जो और जोपर्यंत तो पैसे भरतोय, पैसे भरायची लायबिलिटी तोपर्यंतच टेन्शन आहे ना. एकदा पैसे भरायची अच्छा, लायबिलिटी संपल्यावर तर काही टेन्शन नाहीये. ओके,
सपोज है ना? सपोज मिडल मध्ये त्यांच्या पॅरेंट्सला काही झालं आणि पॉलिसी 20 इयर्सची आहे, तर जे हम्म. 20 इयर्स पर्यंत LIC पे करणार, आफ्टर 20 इयर्स जे पण आहे ते रिटर्न्स त्यांना पूर्ण मिळणार, काही डिडक्ट होणार त्याच्यात? काय डिडक्ट नाही होणार. पूर्ण मिळणार. हो. ओके. पीपीटीच्या आतमध्ये जोपर्यंत प्रीमियम पेइंग टर्म आहे तोपर्यंत जर पॅरेंट्सला काही झालं आणि ते पैसे नाही भरू शकले तर ते प्रीमियम त्यांचे पे होतात. तो त्याचा फायदा आहे. ओके. 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 सॉरी टू इंटरप्ट सर. हे जे अप टू 70 इयर्स आहे ना मॅडम, हा पॉलिसी म्हणजे जर मायनर असेल ना मुलगा तरच आपण पीडब्ल्यूडी देऊ शकतो, पीडब्ल्यूबी देऊ शकतो, म्हणून ते अप टू अच्छा. 17 इयर्स आहे. अच्छा. मायनर असल्यामुळे. हा. थँक्यू सर. ठीक है. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. चलो, इसके साथ में जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे प्लान्स में चेंजेस करके हम लोग ला रहे हैं कि पहले 3 साल का अपना पीरियड रहता था सरेंडर के लिए, लोन के लिए. अगर किसी को लोन वगैरह लेना है तो 3 साल के बाद ही ले सकते थे. तो ये पॉलिसी में अभी क्या कर दिया है कि 1 साल के बाद भी अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो लोन ले सकते हैं, या सरेंडर करेंगे तो भी कुछ सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी. इसके अलावा जो पेड अप वैल्यू होती है, अभी किसी ने पैसा भर दिया उसको बंद भी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आगे का पैसा भरने में अगर कुछ तकलीफ होती है तो पैसा नहीं करेगा तो पॉलिसी को 1 साल बाद ही पेड अप वैल्यू एक्वायर हो जाएगा. मतलब पॉलिसी बंद नहीं रहेगी, कम वैल्यू होके उसकी वो पॉलिसी चलती रहेगी. ठीक है, ये एक एडिशनल इसमें बेनिफिट है. अच्छा, बैक डेटिंग का भी जैसे बाकी प्लान्स में देते हैं, ये प्लान में भी अलाउड है, बट ये बैक डेटिंग जिस तारीख से प्लान लॉन्च हुआ उसी तारीख से ये मिलेगा. तो ये अपना नवजीवन श्री लॉन्च हुआ है 4 तारीख तक, तो अगर किसी को बैक डेट करना है तो अभी मैक्सिमम 4 तारीख तक बैक डेट कर सकते हैं. प्रपोजल फॉर्म जो अपने रेगुलर लगते हैं एज के हिसाब से 300, 340, 360 नंबर, जो भी एज है वो हिसाब से प्रपोजल फॉर्म आपके लगेंगे इसमें. ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो, तो ये रेगुलर प्रीमियम का जो 912 नंबर टेबल है अपना नवजीवन श्री, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ने देख लिया. अभी थोड़ा सिंगल प्रीमियम के बारे में भी बात करते हैं. सिमिलर प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट सेम नाम है, सिर्फ इसमें टेबल नंबर चेंज कर दिया है, इसको दे दिया है टेबल नंबर 911. ठीक है, और जैसा मैंने पहले ही बोला कि ये इसमें सिर्फ सिंगल प्रीमियम ही अलाउड है, एक साथ ही पैसा भर सकते हैं इसमें. ठीक है, अभी इसमें क्या क्या जो रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने 912 में देखे, वैसे कि इसमें भी 30 साल के बच्चे से लेके पॉलिसी हम लोग दे सकते हैं, और इसमें दिया है 60 इयर्स तक हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से एज डिसाइड किया है. ठीक है, जैसे उसमें ऑप्शन था 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम. इसमें ऑप्शन दे दिया है आपको, फर्स्ट ऑप्शन जो है रिस्क कवर सिलेक्ट करने का, वो रहेगा 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम या 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम. ठीक है, ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. अगर ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं तो अप टू 60 इयर्स से पॉलिसी दी जाएगी, और अगर ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो 40 इयर्स तक की ये पॉलिसी दी जाएगी. ये एक इसमें रिस्ट्रिक्शन है. बाकी पॉलिसी टर्म जो है 5 से 20 इयर्स का इसमें पॉलिसी टर्म कर दिया है. ठीक है, बाकी इसमें प्रीमियम और बेनिफिट का तो राइडर का ये नहीं आता है, क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम वाला पॉलिसी है. ठीक है, और गारंटेड एडिशन जो है इसमें हम लोग सम एश्योर्ड के ऊपर दे रहे हैं. इसमें हम लोग थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देंगे, इंस्टेड ऑफ 8.5% हम लोग इसमें बोलते हैं ₹85,000 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड. मतलब इसमें गारंटेड एडिशन जो होगा वो सम एश्योर्ड के ऊपर होगा. क्लियर? मैच्योरिटी बेनिफिट सेम रहेगा. जैसे कि मैच्योरिटी होते हैं तो बेसिक सम एश्योर्ड जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, इसमें ऑप्शन का कुछ नहीं होगा. मैच्योरिटी पे आपका बेसिक सम एश्योर्ड ही काउंट होगा. जो बेसिक सम एश्योर्ड आपने लिया है वो बेसिक सम एश्योर्ड, और उसके ऊपर जो गारंटेड एडिशन जमा होगा जितना, वो पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा. और डेथ पे ये होता है कि जो ऑप्शन के हिसाब से किया, विच एवर इज हाइयर, जो ऑप्शन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और बेसिक सम एश्योर्ड है, इसमें से जो ज्यादा होगा वो पैसा मिलेगा, और उसके ऊपर गारंटेड एडिशन भी मिलेगा. ठीक है,
अगेन एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, इसमें एडीडीबी राइडर दिया हुआ है फुल सम एश्योर्ड के लिए, ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट जो है इसका 1 करोड़ के ऊपर है। तो ये थोड़े से चेंजेस के साथ में इसको सेम प्लान है, बस इसको सिंगल प्रीमियम में दे दिया है। ये बेसिक फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए अपने 911 नंबर और 912 नंबर दोनों इसके। अभी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि ये प्लान को मार्केट में किस तरीके से अपने को लेके जाना है, किस तरीके से लोगों को ये प्लान के बारे में बताना है। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों कि हम लोग सोचते हैं कि लोगों के पास जाना है तो क्या बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं लोगों के पास जाते हैं। तो ये नया प्लान जो आता है ना, ये डोर ओपनर है अपने लिए। मतलब आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या आपकी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है उसमें आप ये कर सकते हो कि एलआईसी ने एक बहुत बढ़िया सा प्लान लाया है और ये पहले का जो प्लान था हमारा सेम नाम का, इसमें अच्छे रिटर्न्स दिए थे एलआईसी ने और सेम फीचर्स के साथ में, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स के साथ में या कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ में एलआईसी ने इसको रीलॉन्च किया है। तो उस समय आप ले नहीं पाए थे, लेकिन अभी आपको मौका है ये प्लान लेने का, ठीक है। और पर्टिकुलरली आपको टारगेट करना है, भले आपके क्लाइंट नहीं है जिन्होंने जीवन श्री लिया था क्योंकि आपकी कंपैरेटिवली नई एजेंसी है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर लोगों से बात करेंगे कि सर पहले आपकी जीवन श्री पॉलिसी थी क्या, तो अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपका है जिसने जीवन श्री ली हुई थी, तो उनको आपको ये कहना है कि सर आपको मुनाफा हुआ, जितना बोला था उससे ज्यादा पैसा मिला, तो आपके आगे के जनरेशन में आपके बच्चों के नाम से, आपके पोतों के नाम से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, खुद के नाम से भी ले सकते हैं, अगर एज के इसमें बैठते हैं तो खुद के नाम से भी ले सकते हैं या उनके बच्चों के नाम से ले सकते हैं या उनके पोतों के नाम से ले सकते हैं। तो 3 जनरेशन हम लोग इसमें कवर करने को देखते हैं। क्या होता है दोस्तों, कोई भी जैसे आप कोई फोर व्हीलर लेते हो तो गाड़ी का एक नाम होता है, तो देखो उसमें ही अलग अलग वर्जन आता है, गाड़ी का नाम चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रांड नेम है वो एनकैश करना होता है। तो अपने को भी क्या करना है कि पहले के जीवनश्री का जो ब्रांड नेम हुआ है, जैसा सर ने कहा था, तो ये ब्रांड नेम अपने को एनकैश करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। ये पॉलिसी के फीचर्स जो है और पहले की पॉलिसी का रेफरेंस देके, भले आपने नहीं बेची होगी तो भी आपको लोगों को बोलना है कि ऐसा-ऐसा प्लान था। थोड़ा-सा उसके बारे में आप गौतम जी से, अभय जी से बात कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा पहले के जीवनश्री के बारे में भी। थोड़ा-सा उसके बारे में देख लीजिए, ऐसा आइडिया तो मैंने दे दिया। 112 नंबर का टेबल था, उसमें सेम गारंटेड एडिशन ही था, सम एश्योर्ड के ऊपर गारंटेड एडिशन था, 7.5% के हिसाब से उसमें रिटर्न्स मिलते थे। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, बट हम लोग कुछ मेरे ख्याल से बोलते थे, अगर 5 लाख का अगर पॉलिसी कोई लेता है तो मेरे ख्याल से उसमें 18,75,000 हम कुछ बोलते थे और लोगों को मिला है उससे करीबन 1 लाख रुपया ज्यादा मिला है। ठीक है, तो ये जो गुडविल क्रिएट हुआ है अपना एलआईसी के बारे में, ये प्लान के बारे में, इसको अपने को इनकैश करना है। वो तभी होगा जब भी हम लोग मैक्सिमम लोगों के पास जाएंगे और ये बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि सबसे पहला तो वी हैव टू डिसाइड कि मुझे ये करना है, क्योंकि ये जो आपको थोड़ा आसानी होगी। पहले का प्लान सक्सेसफुल था, लोगों को अच्छा पैसा मिला है, तो ये प्लान पिच करने में आपको कंपैरेटिवली थोड़ा आसान रहेगा और कुछ मौका मिलता है कि आपको लोगों के पास जाके बात करने के लिए, है ना? तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि नवजीवन श्री आप अभी हम लोग थोड़ा सा जान लिए, अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप गौतम जी से, अभय जी से भी बात कर सकते हैं या ब्रांच में आएंगे तो मुझे मिल सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास जाके आपको इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। पीपल आर सेटिस्फाइड। ये प्लान बहुत अच्छा दिखा था, मैं आपको बोलता हूँ। फॉर्चुनेटली मैंने ज्वाइन किया तब ये प्लान था। जब भी मैंने एलआईसी ज्वाइन किया था तो ये प्लान था और हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग थोड़ा 2-4 साल पहले अगर ज्वाइन कर सकते तो ये प्लान बहुत बेच सकते थे, क्योंकि हम लोग, मेरा एंट्री हुआ और ये प्लान 2-3 साल में बंद हो गया था। तो इतना इस तरीके से बिका, हम लोग तभी नए थे इसके लिए ज्यादा नहीं बेच पाए, लेकिन बाकी लोगों ने ये प्लान इतना सेल किया तो इसके ह्यूज कस्टमर है, काफी लोग हैं अभी। जरूरी नहीं कि जो लोगों ने, जो एजेंटों ने उनको ये प्लान दिया था वो उनके क्लाइंट के टच में रहेंगे। तो हम लोग इनके पास जा सकते हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं, पहले का पॉलिसी का मीटिंग के बेनिफिट्स बता के और अभी के प्लान के जो एडिशनल फीचर्स है और अभी कैसा गारंटेड रिटर्न्स आएगा इसमें, ये बता के इसका हम लोग मतलब पॉलिसी किस तरीके से आप 3 जनरेशन में ले सकते हैं, जो वो बता के इसको हम लोग सेल करने का कोशिश कर सकते हैं।
ठीक है, कुछ कुछ अभी तक के इसमें कुछ किसी को कुछ पूछना है? कुछ डाउट हो गए तो पूछ सकते हो, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. गौतम जी कितीपर्यंत घ्यायची आपली हे मीटिंग? आहे सर, अजून म्हणजे घेऊ शकतो तुमचा आपण, अजून 20-1 मिनिटं आहे आपल्याकडे, 20-25 मिनिटं, काही प्रॉब्लेम अच्छा 20 मिनिट आहे. हा नाही. तर मी हे ते 3 म्हणजे तासाचे 5-10 असते मिनिटं त्याच्याच आहे. येस येस. अच्छा, ते 10-15 मिनिटाचं त्याच्यासाठी ठेवलं होतं, की कोणाला जर म्हणजे काही विचारायचं असेल ते विचारू शकतात. म्हणून थोडा 10-15 मिनिटाचा मी गॅप ठेवला होता. ओके. म्हणून म्हटलं होतं, अगर हाँ, तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए इस प्लान के बारे में, नहीं तो फिर थोड़ा-सा और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं. जैसे सर ने कहा था कंपटीशन के बारे में भी वो भी एक अपील करना है. यस यस, किसी को और कुछ सर डाउट है? हाँ यस. सर, मुझे निवेश प्लस के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ना शॉर्टकट में. इसके बारे में निवेश प्लस. निवेश प्लस शॉर्टकट में तो नहीं. शॉर्टकट थोड़ा सा बता में दीजिए. गौतम जी काय करायचंय? निवेश प्लस के लिए मैडम हमने ऑलरेडी कुछ भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए हैं. क्योंकि क्या होगा कि आज अगर एक ही प्रोडक्ट पे रहेंगे ना हम, तो अच्छा रहेगा उसमें. अदरवाइज फिर और कंफ्यूजन हमारा बढ़ेगा उस ऐसा. ठीक है सर, ठीक है सर. हाँ, तो हाँ, जैसे अभी सर ने बोला था ना, तो वही इमेज में भी दिखा रहा था सर सबको, कि आई होप सो कि दिख रहा होगा वो इमेज. हो दिसतंय स्क्रीन दिसतंय दिसते, स्क्रीन दिसते. हाँ, तो सर ने जैसे बोला था दिसतंय. ना अभी कि 18 लाख के आसपास मैच्योरिटी बोला गया था वो 12,000. प्लान में. आज के डेट में वो क्लाइंट को 20,87,500 रुपया मिला हुआ है. ये एक्चुअल स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है. जो नए न्यू जॉइनर्स है उसकी बुकलेट में ये दिया है. मतलब हमने बोला था तो 18,12,500, लेकिन जैसे सर ने कहा है कि कस्टमर को ज़्यादा मिल रहा है. और सर एक कस्टमर ने ट्वीट भी किया था सर, उसका भी मैंने प्रिंट आउट दिया है. कस्टमर का कंपनी सीईओ, उसने बोला मैंने 25 साल पहले सेम पॉलिसी लिया था, तो उसका जो आईआरआर आ रहा है सर, ऑलमोस्ट 10.90% आ गया है उनको. तो यस, बहुत बड़ी बात है. यस यस, तो उन्होंने खुद पोस्ट किया है कि लोग कहते हैं कि रिटर्न्स नहीं है, तो मुझे तो रिटर्न मिला है, ऐसा उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है सभी को. यस सर, जस्ट एक वैल्यू एडिशन. ये अभी अभी गौतम जी ने जो बात कही ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू जीवन श्री, बट ये ओवरऑल आप मतलब इसको एनकैच कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. मतलब 10% के ऊपर का आईआरआर आ रहा है और जो बोला था उससे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं. आजकल का जमाना कैसा है, उल्टा है. जो बोलते हैं वो भी नहीं देते लोग, है क्या नहीं? मतलब जितना बोला उतना तो छोड़िए, आपका मतलब प्रिंसिपल का भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये ऐसे दौर में एलआईसी एक ऐसी संस्था है जो बोलती है उससे ज्यादा देती है ना? यस और आज के इसमें आप देखिए इतना 10.90% आईआरआर बोले तो बहुत अच्छा हो गया. और इतना अच्छा चीज हम लोग के हाथ में, इतना अच्छा कंपनी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग मार्केट में जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंटली इसके बारे में बात करना चाहिए लोगों के पास में, और इसको इनकैश करना चाहिए सबसे में. हाँ, बोला गौतम जी. यस सर, यस सर, वही जस्ट मेरे पास एक थे चीज उसके इसमें मैं images. ऐड करना चाहूंगा, एक Yes, मिनट sir. सॉरी जी. टू डिस्टर्ब यू. जी जी. अभी जो हमारे जीवन श्री 112 नंबर प्लान की जो मैच्योरिटीज आ रही हैं, तो कुछ एजेंट्स जो हैं हमारे, या तो किसी एजेंट्स की डेथ हो गई या एजेंट छोड़ के चला गया, तो ऐसे ऑर्फन केसेस हमारे पास 112 प्लान की मैच्योरिटी के पड़े हैं. अगर कोई विलिंगली उस पर काम करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और मैं उसको कुछ वो लीड्स दूंगा जिनको उनके घर पे जाके या बात करके उनसे कुछ नेफ्ट का डिटेल चाहिए, आप उनसे री इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर किसी को, अगर कोई विलिंगली अगर करना चाहता है ऑर्फन केसेस पे काम, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी बहुत हैवी है. ईच एंड एवरी केस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. एलआईसी चाहती है कि इसका हर मैच्योरिटी का जो पैसा है वो हमारे पास री रोल बैक हो, चाहे वो 911 के माध्यम से सिंगल प्रीमियम के थ्रू आए या नॉन सिंगल के थ्रू 912 प्लान में आए. ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड एजेंट्स हैं वो मेरे से मिल सकते हैं. मैं उनको ऑर्फन की लिस्ट दूंगा जिससे वो क्लाइंट से कांटेक्ट करके अपने री इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर सकते हैं. थैंक यू. यस फ्रेंड, यस, थैंक यू मोहित सर.
तो फ्रेंड्स देखिए, सर के पास सर ने बोला है कि 112 क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनकी मैच्योरिटी आने वाली है। अगर आप उनको उनका डेटा कुछ क्लाइंट सर से लेते हैं कांटेक्ट नंबर, आप उनसे मिलिए या उन सर को फ़ोन कीजिए, सर का नंबर है, सर को ग्रुप में भी ऐड कर दिए है। तो आप उनसे लीजिए डेटा और उसके ऊपर काम कीजिए, वो पैसा मिलने वाला है, उसको री इन्वेस्टमेंट नया प्लान दे सकते हैं हम। उसमें से 50% 25% भी आता है तो रहेगा। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर, सो मच। हाँ सॉरी, एक एक क्वेश्चन आहे. तुम्ही आता जी स्क्रीन दाखवली त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगितलेलं की आपण प्रॉमिस केलं होतं की 18 lakhs रुपीज आपण त्यांना देणारे 5 लाखच्या अगेन्स्ट मध्ये समेश्योर होतं, पण आपण त्यांना 20 lakhs रिटर्न दिलं. पण त्याचं काय कॅल्क्युलेशन होतं आणि कसं इन्क्रीज झालं, जो बॅकग्राऊंड काय होतं, म्हणजे आपण काय आधी सांगताना काय कॅल्क्युलेट केलं होते पैसे 18 lakhsचं आणि 20 lakhs कसे मिळाले, काय काय बेसिसवरती मिळाले, म्हणजे त्याचं मला कॅल्क्युलेशन कळेल. म्हणजे इन्क्रीज कशाच्या बेसिसवरती झाले आणि आपण 18 कसं कॅल्क्युलेट केलं होतं. राईट. जस्ट मला जर समज मी आज घेते पॉलिसी आणि मी विचारलं, मला प्रश्न पडला की 18 चं काय कॅल्क्युलेशन आणि 20 चं काय कॅल्क्युलेशन, हा इन एक फ्युचरचं काय असेल. सांगतो मॅडम. पहिल्याच्या हा. जीवनश्रीमध्ये काय होतं की आपण म्हणजे जीवनश्री असो किंवा बाकी कुठली पॉलिसी असो त्याच्यामध्ये आपण काय सम एश्युअर्ड आपलं गॅरंटेड असतं. ओके. करेक्ट तर करेक्ट. सम एश्युअर्ड जे ते आपण देतो त्याच्यानंतर गॅरंटेड ऍडिशन पण आपलं गॅरंटेड असतं, किती पैसे देणार ते. तर ती जी ओके अमाऊंट होती ती तर फिक्स आहे. त्याच्यावर आपण तुम्ही बघितलं असेल काही काही प्लॅन मध्ये लॉयल्टी ऍडिशन म्हणून पण कन्सेप्ट होता. ठीक आहे. हा, ऍडिशनल बोनस हा म्हणून असं हा काहीतरी. हा लॉयल्टी ऍडिशन म्हणतो काही याच्यामध्ये हम्म. आपण एफएबी शब्द ज्याच्यामध्ये हा, बोनस आहे FAB त्याच्यामध्ये एफएबी शब्द वापरतो आणि बरोबर. ज्याच्यामध्ये गॅरंटेड रिटर्न्स होते त्याच्यामध्ये आपण लॉयल्टी ऍडिशन पण देतो. जसं की ओके सरांनी सांगितलं की एलआयसी बिंग अ गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन एलआयसी मध्ये आता आपण एक एक ऍव्हरेज हे करून दिलं की आपण एवढे रिटर्न्स देऊ शकतो. समजा एलआयसीला त्याच्या एखाद्या प्लॅन मध्ये जास्त रिटर्न्स मिळाले. ठीक आहे. समजा आपले एक्सपेन्सेस कमी आहेत, आपल्याला आपण जे पैसे जिथे इन्व्हेस्ट केले तिथून आपल्याला जास्त रिटर्न्स मिळाले, तर ते पैसे आपल्याकडे एक्सेस मध्ये आले. बिंग अ गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन आपण ते पैसे कोणाच्या खिशात ठेवू शकत नाही. जे काही आपलं झालेत पैसे आलेत आपल्याकडे ते आपण लोकांना देतो. मग ते जे ऍडिशनल पैसे आहे ना सरप्लस पैसे आहे, ते आपण बोनसवाल्या पॉलिसीमध्ये फायनल ऍडिशन बोनस म्हणजे जो बोनस दिलाय त्याच्या व्यतिरिक्त आपण एक बोनस देतो फायनल ऍडिशन बोनस. आणि गॅरंटेड ऍडिशनच्या याच्यामध्ये लॉयल्टी ऍडिशन म्हणून कन्सेप्ट होता की जे लॉयल्टी ऍडिशन आपण दिलं त्याच्यापेक्षा जर एलआयसीला जास्त जर पैसे आलेले तर ते आपण लॉयल्टी ऍडिशनच्या माध्यमातून लोकांना परत द्यायचो. त्याच्यामुळे या पॉलिसीमध्ये याच्यामध्ये जास्त प्रॉफिट झालं एलआयसीला म्हणून ते आपण सम एश्युअर्डचे पैसे तो दिले, गॅरंटी ऍडिशनचे पण पैसे दिले आणि लॉयल्टी ऍडिशनच्या माध्यमातून जे आपल्याला ऍडिशनल याच्यातून प्रॉफिट झाला तो पण लोकांना दिला. म्हणून याच्यामध्ये जास्त पैसे दिले आपण रिटर्न्स दिले. ओके ओके. हे म्हणजे त्या पॉलिसीच्या अगेन्स्ट मध्ये प्रॉफिट झाला एलआयसीला, त्याच्यामुळे तो येस येस कस्टमर येस मध्ये येस डिस्ट्रीब्युट केलं. येस अंडरस्टूड. येस 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 येस. ओके. येस. अजून कोणाला काय विचारायचं? यस यस, अजून कोणाला काही डाउट असेल, किसी को डाउट है तो पूछिए। क्योंकि जैसे हमने बोला है कि आपको तो हम डेटा भी क्लाइंट के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। प्रोडक्ट भी है, ब्राउचर भी है, सबको प्रिंट आउट अच्छे अच्छे पोस्टर भी शेयर किए है ना। और किसी को कुछ पूछना है येस. सर, तुम्ही करा कंटिन्यू, काही इशू नाही. ओके. तर हे झालं आपलं आता प्लान बद्दल. आता जसं सरांनी सुरुवात केली होती ये तो चलो प्लान तो चलता है. अब इसके साथ में थोड़ा सा कंपटीशन जो चल रही है ऑन गोइंग कॉम्पिटिशन चल रही है उसका भी अपने को सोचना है. तर आता सगळ्यात चांगली जी काही आपली कॉम्पिटिशन चाललेली आहे वर्षा ऋतू मराठी चालतं सगळ्यांना. किती जण म्हणजे गौतमजी आपल्या टीम मध्ये आहेत की मराठी फॅमिलीयर आहेत? हा हा सर, एक 4-5 लोक आहेत त्यांना नाही समजणार सर, थोडं 80-20 अच्छा अच्छा रेशो अच्छा आहे सर. ठीक. 80-20. 80-20 80-20 आहे. ओके यस ओके यस. ठीक ठीक है ठीक है 80 ठीक है ठीक मराठी है. आहेत, 20. ओके ओके. हाँ तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा कंपटीशन के बारे में भी. सर ने जैसा टच किया था अभी कि वर्षा ऋतु करके जो कंपटीशन चल रही है वो अभी 31 तारीख को खत्म हो रही है ना. तो काफी अच्छा कंपटीशन है. कितना पॉलिसी से शुरुआत होती है इसमें? चलो आपको ये अनम्यूट करके बोलने का ये नहीं होता है तो मैं ही बता देता हूँ. पता तो होगा आप सबको 3 पॉलिसी पे क्या मिलेगा. जैसे सर ने कहा था एक वीआईपी का बैग मिलेगा, बैकपैक मिलेगा. 6 पॉलिसी पे 2 वीआईपी का बैकपैक मिलेगा.
9 पॉलिसी पे एक वीआईपी का स्काई बैग है और एक ट्रॉली है, डफल ट्रॉली जो कहते हैं हम लोग। 12 पॉलिसी पे बैग है और एरिस्टोक्रेट का ट्रॉली है और 15 पॉलिसी पे बैकपैक भी है, डफल ट्रॉली भी है